डिहाइड्रेशन और दिल का स्वास्थ्य, ये एक ऐसा कनेक्शन है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। तो आज हम इसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। चलिए एक ऐसे फैक्ट से शुरू करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। हमारा शरीर जो लगभग 60% पानी से बना है, उसमें अगर सिर्फ 2% पानी भी कम हो जाए तो इससे ब्लड प्रेशर और मेंटल फोकस दोनों पर सीधा असर पड़ता है। मतलब कितना छोटा सा बदलाव है और कितना बड़ा असर। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पानी की इतनी सी कमी दिल के लिए इतनी बड़ी मुसीबत कैसे बन जाती है। चलिए इसी को समझते हैं। तो हमारे पहले सेक्शन में हम यही देखेंगे कि ये खतरा असल में पनपता कैसे है। देखिए, डिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ प्यास लगना नहीं है। ये एक ऐसी हालत है जब बॉडी में मिनरल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसका असर हमारे नॉर्मल फंक्शंस पर पड़ता है। अब ये ग्राफ एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, और इस गाढ़े खून को पंप करने के लिए दिल को पता है 10% तक ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये सीधा सीधा दिल पर एक एक्स्ट्रा बोझ है। तो जब ऐसा होता है तो हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है? ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहले खून की मात्रा यानी वॉल्यूम कम हो जाती है। इसके जवाब में ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। तब शरीर वैसोप्रेसिन जैसे हार्मोन्स छोड़ता है और नतीजा हमारी खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। ये शरीर का अपना एक अलार्म सिस्टम है जो हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और इस अंदरूनी खींचतान का नतीजा ये होता है कि ब्लड प्रेशर खतरनाक तरीके से लो यानी हाइपोटेंशन और फिर खतरनाक तरीके से हाई यानी हाइपरटेंशन के बीच झूल सकता है। ये बहुत बड़ी अस्थिरता है। तो अब सवाल ये है कि हम इन चेतावनी भरे संकेतों को पहचानें कैसे, ताकि वक्त रहते कुछ किया जा सके। इसके जो सबसे पहले और आम लक्षण होते हैं, उनमें से एक है अचानक से चक्कर आना या ऐसा लगना कि सिर घूम रहा है। और साथ ही नब्ज तेज तो चलती है लेकिन बहुत कमजोर महसूस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल खून की कमी को पूरा करने के लिए तेजी से धड़कने लगता है। इसके अलावा स्किन का ठंडा, पीला या चिपचिपा पड़ जाना भी एक संकेत है। ये बताता है कि शरीर खून के बहाव को जरूरी अंगों की तरफ भेज रहा है, स्किन से हटाकर। और भी कुछ जरूरी संकेत हैं, जैसे यूरिन का रंग गहरा पीला होना, बहुत ज्यादा थकान, कंफ्यूजन होना या फिर मुंह सूखना और तेज प्यास लगना। इन सभी लक्षणों पर गौर करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब जब हम समस्या को समझ चुके हैं तो इसके आसान से समाधानों पर भी बात कर लेते हैं। तो कितना पानी पीना चाहिए? जिन्हें दिल की हल्की फुल्की बीमारी है, उनके लिए रोजाना 1.5 से 2 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है। हाँ, अगर डॉक्टर ने कुछ और कहा है तो उनकी सलाह ही माननी चाहिए। लेकिन हाँ, ये एक वन साइज फिट्स ऑल सलाह नहीं है। हर किसी पर यह लागू नहीं होती, खास तौर पर कुछ खास हेल्थ कंडीशंस में। जैसे हार्ट फेलियर के मरीजों को डॉक्टर अक्सर कम लिक्विड यानी करीब 1 से 1.5 लीटर लेने को कहते हैं। वहीं डायबिटीज के मरीजों के लिए किडनी को सपोर्ट करने के लिए कम से कम 2 लीटर पानी जरूरी हो जाता है। और जब गर्मियां आती हैं तो ये सावधानियां और भी जरूरी हो जाती हैं। प्यास लगने का इंतजार न करें, पानी पीते रहें। कोशिश करें कि दिन में 11 से 4 के बीच धूप में न निकलें और शराब या मीठे ड्रिंक्स से तो दूर ही रहें। वैसे पानी के अलावा भी बहुत कुछ है जो हाइड्रेटेड रहने में मदद कर सकता है, जैसे नारियल पानी जिसमें खूब पोटेशियम होता है, तरबूज और खीरा जिनमें 90% से ज्यादा पानी होता है, और छाछ जो सोडियम की कमी पूरी करती है। लेकिन तब क्या करें जब समस्या गंभीर हो या लंबे समय से चल रही हो? तो चलिए अब एडवांस ट्रीटमेंट और उन संकेतों की बात करते हैं जब मदद लेना बेहद जरूरी हो जाता है। EECP थेरेपी एक नॉन इन्वेसिव इलाज है। आसान भाषा में समझें तो इसमें पैरों पर कफ बांधे जाते हैं जो दिल की धड़कन के साथ फूलते और पिचकते हैं। इससे दिल की तरफ खून का बहाव बेहतर होता है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जिनका ब्लड सर्कुलेशन लंबे समय से खराब चल रहा है। ये टेबल हमें अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस का एक साफ नजरिया देती है। मामूली डिहाइड्रेशन के लिए ओरल रिहाइड्रेशन से लेकर गंभीर मामलों में IV फ्लूइड्स तक, और बचाव के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव, हर जरूरत के लिए अलग अलग उपाय हैं। और आखिर में ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इमरजेंसी कब है। अगर बेहोशी के साथ ब्लड प्रेशर अचानक बहुत गिर जाए, सीने में दर्द के साथ चक्कर और पसीना आए, या दिल की धड़कन तेज और अनियमित हो जाए, तो ये वो खतरे के संकेत हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत मदद लेनी चाहिए। तो हम इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं,
जब हम जानते हैं कि डिहाइड्रेटेड होने पर दिल को 10% ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो क्या एक ग्लास पानी हमारे दिल की सेहत के लिए सबसे ताकतवर लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाने वाला टूल है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।